आज का टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स के पहले आप एक बात जानते हैं कि जैसे 5 है, 5 का इनवर्स क्या होता है? 1/5। तो 1/5 को क्या लिख सकते हो? 5 इनवर्स, यानी 5 इंटू 5 इनवर्स बराबर क्या होगा? 1। ऐसे 6 इंटू 6 इनवर्स बराबर क्या होगा? 1। वैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसमें इसके इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगी तो क्या मिल जाएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो अब प्रश्न ये उठता है, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स। ठीक है। देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। वैसे होते तो 6 हैं, 3 रो में लगते हैं और 3 कॉलम में। 3 रो में लगते हैं और 3 कॉलम में लगते हैं, लेकिन उसको एक ही माना जाएगा। ठीक है। तो हम पहला ऑपरेशन आपका है कि वी कैन इंटरचेंज क्या? एनी 2 रो। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये देखो, ये रो 1 है, रो 1, रो 2, रो 3। 2 के प्लेस को आप अगर इंटरचेंज कर दें, 2 के प्लेस को अगर आप क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें कि R1 या R2 R3 ले लेता हूँ, R2 R3, ऐसे R2 को हम R3 की जगह पर R3 को, इनका R2 और R3 इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। तभी मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3। अब इसको 7 8 9 लिख रहा हूँ, 7 8 9, फिर 4 5 6, 4 5 6। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैट्रिक्स पर कोई भी, मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। किसी भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके। इसी तरह से आप यहाँ भी कह सकते हैं कि वी कैन इंटरचेंज एनी रो और एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। कॉलम को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि रो को इंटरचेंज किया था। अब हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या? जैसे मान लीजिए C1 कॉलम और C2 कॉलम एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। तब भी मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 5 7 इधर लाओ, 2 2 5 7, हाँ, 1 4 7 इधर कर दीजिए, 1 4 7 इधर कर दिया, 3 6 9 अपनी जगह पर हो गया। तो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं चेंज हुई। ठीक है। तो 2 रो और 2 कॉलम को हम आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेसेस को। और ऐसा करने पर मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेशन में। ये सेकंड में चलते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन लेता हूँ कि वी कैन मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो स्केलर बाई ए नॉन जीरो स्केलर to the element of any row to the
एलिमेंट ऑफ, दिख रहा है कि नहीं भैया, ऑफ एनी रो आर कॉलम। कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नॉन क्या कहते हैं भाई, नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यही मैट्रिक्स है, ये बराबर वही ले रहा हूँ, घिसा पिटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि R2 को चेंज कर दिए या R1 को चेंज किए विथ 2R2, जैसे R1 की जगह पर, यही तो R1 है भैया, इसकी जगह पर क्या लिखूं, R2 में R2 के सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। इसे देखो यहाँ 2 क्या है, वही स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है। क्या है, नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बराबर, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, अब 1 2 3 इधर आ जाएगा, 1 2 3, फिर वही 7 8 9। ऐसा हम कर सकते हैं। कॉलम में भी ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे C1 चेंजेस विथ 3 या 2 C3, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर, बताओ, C1 चेंज हो रहा, या कह दो C2, ऐसे कर दो, तो 1 4 7, ये तो अपनी जगह पर सही रहेगा। लेकिन अब C2 की जगह क्या आ जाएगा, 2C1, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होती, इसके इन तीनों एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 9 18। अब बेचारा C2 तो C2 की जगह 2 C3 आ गया, और C3 तो अपनी जगह बेचारा बना रहेगा 3 6 9। ओके, ये चीज है। थर्ड और लास्ट ऑपरेशन है हमारा कि, अरे भाई अपना तो हम मार कर ही दिखाए, दूसरी तरफ रख दिए, वी कैन चेंज एनी रो और कॉलम by adding or subtracting the equimultiplies of corresponding element of any other row or column। देखिए भाई, इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी रो में किसी भी संख्या का, किसी एक संख्या का, अगर जो जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो एक फिक्स नंबर होगा, चाहे 1 से करें, चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से करें, चाहे 5 से करें, तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम के एलिमेंट में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 कॉलम या 2 रो को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि R1 चेंजेज विथ R1 प्लस 2R3। ध्यान दो, देखो यहाँ ऐड कर रहे हैं और यहाँ R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वी मल्टीप्लाई आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना। चलो भाई, R1 तो यही है, अब R1 की जगह पर क्या करना है हमको, R1 प्लस 2R3। देखो पहले R1 ये है 1 प्लस 2R3, 2 सते 14, फिर 2 प्लस 2R3, 2 अठे 16, फिर 3 प्लस 2R3, 2 9 18, 4 5 6 7 8 9। चलो भाई, 14 1 15, 16 2 18, 18 3 21,
समझ में आया? जैसे मैं कह दूँ R2 चेंजेज विथ, इसे हम कह दें R2 चेंजेज विथ R2 माइनस 2R3। यह देखो भाई, तो यहाँ मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कराने, मतलब 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया जा रहा है आपको, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ क्या किया है कि R2 को बदल दिया है, क्या R2 में से 2R3 को माइनस किया है। चलो तो R1 तो भाई वही रहेगा, R1 तो नहीं चेंज होने वाला, 1 2 3 ना। R2 माइनस, R2 तो यही है 4 माइनस करेस्पॉन्डिंग, यहाँ देखो दिया ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, करेस्पॉन्डिंग। तो 2R3 का हालत, R3 2 14, 14, 4 माइनस 14 हो गया। फिर 5 माइनस 2 8 16, फिर 6 माइनस 2 9 18, और ये R3 तो अपनी जगह पर 7 8 9 अपनी जगह पर रहेगा ही। तो अब धन 14 ऋण 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 12, ऋण 11 ऋण 12, ये हो गया। मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं, इसमें कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉलम में कर दे रहा हूँ, मान लीजिए हमने लिख दिया कि C2 चेंज टू C2 प्लस 3C1, ऐसा कर दिया हमने। ज़रूरत पड़ेगी भाई इसकी, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में। चलो तो भैया हो C1 तो नहीं चेंज होगा, 1 4 7। अब रही बात C2 में 3C1 को जोड़ना है, ये 2 प्लस 3C1, 3 1 जा 1, 3 इंटू 1 ना, फिर C2 5 प्लस 3C1, 3 चौके 12, 3 इंटू 4, फिर क्या आपका आ गया 8 प्लस 3C1, 3 इंटू 7, और C3 तो अपनी जगह पर रहेगा 3 6 9। अब बताओ 3 1 3 और 2 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, 4 3 12 5 17, यहाँ क्या हो जाएगा 17, और 7 3 21 21 8 29 29, यहाँ क्या हो जाएगा 29। आपने देख लिया एलिमेंट्री ऑपरेशन, आपने देख लिया। अब हम चलते हैं क्या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए नोट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक बात ध्यान देना है, चाहे वी कैन नॉट अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ERO लिख दिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ECO साइमल्टेनियसली। मतलब अगर कोई क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स अगर निकाल रहे हैं, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। यह नहीं कि आप अपनी सुविधा अनुसार एक ही क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा दोनों में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। स्याही जो है इसकी ख़त्म है, ज़रा इसको स्याही पिला दूँ,
तब आगे चलो। तो चलिए, अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, और इस तरह से आपको दिया गया है कि x इक्वल टू ए बी, तो हम जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, यह x पर लगाएंगे और a पर लगाएंगे, x पर लगाएंगे और a पर लगाएंगे। इसे a बराबर क्या, आई ए लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते इसको हम आई बनाएंगे, और इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते इसको क्या बना देंगे, इसको नहीं टच करना है हमको, एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ इस पर लगाना है, सिर्फ इस पर लगाना है, और इसको क्या बना देंगे, कोई एक मैट्रिक्स बी बना देंगे, ये ए रहेगा, ए रहेगा। तो बी बराबर क्या हो गया भैया, बी बराबर आई अपान ए ना, या बी इजकल टू वाट, आई इनवर्स आर, आई इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यही जो ए, इस मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, क्या किया, एक्स और ए में लगाया आपने, ए को क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, क्या बना दिया, नहीं कोई दूसरी मैट्रिक्स बना दिया सी, और इसको क्या बना दिया आपने, आई। याद देखिए ए इक्वल टू आई ए है, तो इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते इसको क्या बना दिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यह कोई एक नया मैट्रिक्स हो गया। तब बी जो होगा, जो बी सॉरी तब जो ये बी बचेगा, यही बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, यानी ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, बी, ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, बी। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, तो x बराबर अगर ए बी है, तब आप यहाँ पर और यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप लगाएंगे, और ये भी कोई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, और ए क्या मिल जाएगी, ए। इसी की तरह भाई कोई मैट्रिक्स सी मिल जाएगी, कोई मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, सी। तब ए जो होगा, ए जो होगा वह क्या होगा, वो ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वही बी की क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी। ये बात कहाँ समझ में आ रही है, इसको मैं लेता हूँ ऐसे, ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए, हमको इस पर और इस पर लगाना है, इस पर और इस पर नहीं, आई ए लिखे थे ना यहाँ पर, ए आई सॉरी, ए आई भी लिख सकते हैं इसको। तो इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, इसको लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको कोई मैट्रिक्स बी बनाना है, ये बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो तब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यही बी जो आया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम फिर से सीखते हैं। चलिए, इस बेस पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है, और इसमें हमको निकालना है कि ए इनवर्स बराबर क्या, ए इनवर्स बराबर क्या। तो हम लगाते हैं ECO, क्या लगाते हैं, ECO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में लगाएंगे तो क्या होगा, हम इस पर लगाएंगे, इस मैट्रिक्स पर और इस मैट्रिक्स पर, इसको एज इट इज रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे। इसको ऑपरेशन लगाते लगाते लास्ट में हमको क्या निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी कोई मैट्रिक्स बी निकालना है, और इसको क्या निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसको ऐसे 1 0 0 1 ला देना है, 0 1 ला देना है। आपको अपने विवेक से यह काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करें, सर्वप्रथम क्या करें, ये अब यहाँ ये तो पता है आपको को यहाँ 1 0 0 1 लाना है, 1 0 0 1 लाना है। इसके लिए क्या करें, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, एक काम कर दूं क्या, अगर
अगर मैं एक काम कर दूं, क्या कर दूं कि C2 में से 2C1, जैसे 2 है ना, इसमें 2 घट जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चल रहा हूँ, C2 चेंजेस विथ C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1। अब इसमें भी लगेगा यही ऑपरेशन, इसमें भी लगेगा, तो C2 ही चेंज हो रहा है। चलो जाने दो, 1 2, C2 माइनस 2C1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, फिर -1 माइनस 2 इंटू 2 बराबर A। वही काम यहाँ भी करना भैया, 1 0 रहना है, 0 माइनस 2C1 ना, 2 1 जा 2, और फिर 1 माइनस 0, ये होगा। ये होगा कितना भैया, ये बताओ, 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, और 1 माइनस -4 -5 हो गया, ये -5 हो गया। ये क्या हो गया, -2, ये क्या हो गया 1, ये आ गया भैया, 1 0 तो मिल गया। अब यहाँ 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, तो अब क्या करें, क्या कर दूं यार कि अच्छे काम करो, अगर C1 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, ये -1/5 का मल्टीप्लाई, अगर C2 चेंजेस विथ -1/5 C2। चलो देखो क्या आता है, 1 2। देखो भाई, इसमें दिमाग लगाना है, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है पूरा आपको दिमाग खर्च करना है, कहाँ से कैसे क्या करें। कोई इसका फिक्स फार्मूला नहीं है कि आप उसी पे पीट देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। चलो बराबर ए। अब C2 में ऋण 1/5 से गुणा करना है, तो ये तो अपनी जगह पर आएगा, ऋण 1/5, तो ये 2/5 हो जाएगा, यहाँ ऋण 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी में ऋण 1/5 का मल्टीप्लाई करना है। चलो भैया 1 0। अब किसी तरह से यहाँ पर 0 ला दूँ और यहाँ पर 1 ला दूँ, यहाँ पर 0 ला दूँ, यहाँ पर 1 ला दूँ। बड़ा सिंपल सा है यार, सिंपल सा है। C1 चेंजेज विथ C1 माइनस 2C2। देखो भाई, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 2 और 0 1, ये हो गया बराबर ए। दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख तो रहा है, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है ये। अब बताओ, C1 में 2C1 घटाना है, C1 में 2C1 घटाना है, तो 1 माइनस 2C1 4/5, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, ये 2/5 माइनस 1/5। चलो भाई, अब क्या हो गया, अब आओ जरा देखो, 1 में से 0 गया, 1, 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 1। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, बराबर ए, यहाँ मिल गया -4/5, यहाँ मिल गया 2/5, यहाँ मिल गया 2/5, यहाँ मिल गया -1/5 -1/5, ये चीज है। अब ए इनवर्स बराबर क्या हो गया भैया, ए इनवर्स बराबर यही क्या, -4/5 2/5 2/5 -1/5, ए मिल गया आपको, क्या है, ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, कहाँ पर कहीं कुछ फॉल्ट है भाई, कहीं कुछ फॉल्ट है, आंसर मैच नहीं खा रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखो भाई, 1 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा बाबू, -1/5 होगा, कभी कभी -1/5 होगा ये। ठीक है, नोट कर लें प्लीज़।
चलिए नोट में लिखिए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलता है वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, मतलब केवल एक ही होता है। एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते, एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकते। इसीलिए नोट्स में हमने यहाँ पर दिया है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, ध्यान दीजिएगा, सभी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, सभी मैट्रिक्स का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। एक यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन पी इज इक्वल टू दिस मच। ओके, हम ERO लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो P इज इक्वल टू IP। अगर यही ECO लगाते, ECO, तो P इज इक्वल टू PI लिखते। क्या लिखते? P इज इक्वल टू PI। तो हमने यही लिखा है P इज इक्वल टू IP, क्योंकि हम ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं। अब जरा देखो, अगर हम ये कह रहा हूँ C1 चेंजेज विथ C1 प्लस 5C2 कर रहा हूँ, जरा देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर। 10 धन 5 गुणे ऋण 2, ऋण 5 धन 5 गुणे 1, फिर ऋण 2 1। यही काम इधर भी कर रहा है। 1 प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस 5 इंटू 1, फिर 0 1। चलो अब ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ऋण 10 धन 10, क्या हो गया ये 0। बोलो अब ये क्या हुआ 0 ना, ये क्या हुआ, ये 1 प्लस 5 इंटू 0 तो 1 ही हुआ ना। फिर 0 प्लस 5 इंटू 1, हाँ C1 प्लस 5C2, ठीक है। तो क्या हुआ ये 5। देख रहे हैं, एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो कहेंगे इनवर्स डज नॉट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इतना ख्याल किए रहिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते समय या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते समय, ठीक है, अगर किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तब आप कहेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। नोट इट प्लीज। चलिए एक थ्योरम देखते हैं, करा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होगा। आपको बताया गया शुरू में ही कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया। माना कि एक मैट्रिक्स B है, यह मैट्रिक्स A का क्या है इनवर्स है, चाहे A इंटू बी कहो चाहे B इंटू ए कहो, क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। चलो हम नहीं मानते कि B A का इनवर्स मैट्रिक्स है। लेट अस कंसीडर what C is also इनवर्स ऑफ A। चलो भाई, हमने कहा कि एक होता है, हमने 2 मान लिया कि B तो पहले से हमने कंसीडर किया था कि A का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, तो AB बराबर B बराबर I होगा, यहाँ से क्लियर। हमने मान लिया कि एक और है, एक और इनवर्स
मैट्रिक्स है ए का, तो अब क्या होगा भैया, ए सी बराबर सी आई बराबर सॉरी बराबर सी ए बराबर आई। क्लियर? हमको दिखाना है कि नहीं यार सी कोई और नहीं है, ये सी यही बी ही तो है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, तभी तो हम कहेंगे कि ये यूनिक मैट्रिक्स है। इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा बताओ सी बराबर क्या होगा भैया, सी आई होगा कि नहीं? कह दो हाँ होगा साहब, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई कोई बात नहीं है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या हम सी की आई की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं? आई की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं? बोलो। आई की जगह पर हम ए बी नहीं लिख सकते? सी ए बी, बोलो भाई, आई की जगह पर सी ए बी नहीं लिख सकते, और सी ए को हम आई नहीं लिख सकते, बराबर आई बी, सी बराबर आई बी, या हम ये नहीं लिख सकते सी बराबर बी, सी बराबर बी। तो इसका मतलब सी और बी, अर्थात दिस इंप्लाइज दैट सी एंड बी आर नॉट डिफरेंट, ये अलग नहीं है, डिफरेंट मैट्रिक्स। हैंस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, यह यूनिक है इफ इट एग्जिस्ट, अगर इसका अस्तित्व है। नोट इट प्लीज। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, हम 1.3 पर चलेंगे संभवतः, नहीं सॉरी, जो भी एक्सरसाइज है मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा एक्सरसाइज है, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर का देखता हूँ। जो भी है याद नहीं है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन बता देना चाहूँगा कि ये कोरोना काल के कारण ये जो आज हम लोग पढ़ रहे थे ये सिलेबस से कट चुका है, संभवतः ये कट चुका है, लेकिन फिर भी अगर आधा घंटे का समय निकाल कर, 1 घंटे का समय निकाल कर इसको पढ़ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।